कालिदास के बारे में आपने इतिहास में जरूर सुनकर रखा होगा। कालिदास विक्रमादित्य के दरबार में एक महान विद्वान थे। विद्या का अहंकार एक दिन उनमें आ गया था। एक दिन वे विक्रमादित्य के साथ शिकार पर निकले और भटक गए। प्यास से व्याकुल दोनों एक झोपड़ी पर पहुंचे। वहां एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। उन्होंने जल मांगा तो अम्मा ने कहा, पहले अपना परिचय दो, तब जल मिलेगा। कालिदास ने कहा, अम्मा सुनो, हम यात्री हैं। अम्मा मुस्कुराई और बोली, यात्री तुम नहीं हो सकते। यात्री तो केवल दो ही हैं, एक सूर्य और दूसरा चंद्रमा, जो निरंतर चले रहते हैं। कालिदास को आभास हुआ कि अम्मा साधारण नहीं है। फिर उन्होंने कहा, अम्मा हम अतिथि हैं। अम्मा बोली, अतिथि भी तुम नहीं हो सकते। अतिथि भी दो ही हैं, एक धन और दूसरा यौवन, जो आते हैं और चले जाते हैं। कालिदास ने कहा, अम्मा हम परदेसी हैं। इस पर अम्मा मुस्कुराई और बोली, परदेसी भी तुम नहीं हो सकते, क्योंकि परदेसी तो जीवात्मा है, कहीं से आती है और कहीं चली जाती है। कालिदास ने कहा, अम्मा हम क्षमावंत हैं। अम्मा बोली, क्षमा करने वाले भी तुम नहीं हो सकते, क्योंकि क्षमा वाले तो दो ही हैं, एक पृथ्वी और नारी, जो हर अपराध को सहन करते हैं और क्षमा कर देते हैं। कालिदास ने कहा, अम्मा हम राजा हैं। अम्मा हंसकर बोली, राजा भी तुम नहीं हो सकते। राजा तो इंद्र और यमराज ही हैं, तुम तो साधारण व्यक्ति लगते हो। कालिदास ने कहा, अम्मा हम जिद्दी हैं। अम्मा बोली, जिद्दी भी दो ही हैं, एक बाल और दूसरे नख, जिनको काटो तो फिर से उग आते हैं। कालिदास ने कहा, अम्मा हम गरीब हैं। अम्मा बोली, गरीब भी दो ही हैं, एक बकरी जिसका मेमना कटने जा रहा है, वो कुछ कर नहीं सकती, और दूसरी कन्या जो अपने ही घर पर पराई होती। कालिदास ने कहा, अम्मा हम हार गए हैं। अम्मा बोली, हारे हुए भी दो ही हैं, एक कर्जदार और दूसरा बधू का पिता, जो बेटी विदा करते समय हृदय से हार जाता है। अंत में कालिदास अम्मा के चरणों में गिर गए और बोले, अम्मा हम मूर्ख हैं। अम्मा बोली, मूर्ख भी दो ही हैं, एक अयोग्य राजा और दूसरा दरबारी पंडित। सुनते ही कालिदास चकित रह गए और क्या उठे, अम्मा मैं दरबारी पंडित ही हूँ। अभी अम्मा मुस्कुराई और अदृश्य हो गई। वह कोई और नहीं, स्वयं माता सरस्वती थी, जो उनका अहंकार तोड़ने आई हुई थी। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि ज्ञान के साथ विनम्रता भी बहुत जरूरी है, और अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है। अगर ये कहानी कहीं ना कहीं आपके दिल में उतर रही है तो शेयर जरूर करिएगा। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी लेकर। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। kita katen, tata, kita katen, ta, kita katen, ta, kita katen.